हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इस चैप्टर का बच्चों एक नया टॉपिक चालू किया था और इसका नाम था नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इसमें हमने बच्चों नाइट्रो कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, नाइट्रो अल्केन्स किसको बोलते हैं, हाउ नाइट्रो अल्केन्स आर क्लासिफाइड, वो भी बात हमने देखी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स। और फिर बच्चों हमने ये जो नाइट्रो अल्केन्स है तो इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने देखी। तो ये सिंपल टॉपिक है बच्चों, ये 2 लेक्चर में ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा आपको ऊपर बर्डन नहीं देना चाहता हूँ, तो अपन छोटा छोटा भाग करेंगे इसके और 3 लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल्स ये चैप्टर चालू करेंगे बच्चों। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आती है उस चैप्टर में पढ़ते वक्त। तो बच्चों हमने नाइट्रो अल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हमने देखी। अब हम इन नाइट्रो अल्केन्स की क्या चालू करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। यानी ये जो बच्चों नाइट्रो अल्केन्स है ये अलग अलग कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं और हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो सब बातें हमें देखनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 हमें देखना है रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। बच्चों हमारे सिलेबस में नाइट्रो अल्केन्स की 2 ही रिडक्शन रिएक्शंस है, जिसमें से पहली हम देखेंगे नंबर 1 ए, ये है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको अच्छे से पहचानते हैं, अमाइंस में भी हमने इसको देखा है। SN नहीं है तो आप Fe भी ले सकते हैं, SN की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, Fe भी ले सकते हैं, Fe और SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब देखते हैं बच्चों कि हमारे ये जो नाइट्रो अल्केन्स है ये SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिडक्शन होने के बाद हमें क्या देते हैं। तो देखिए इधर द जनरल फार्मूला of nitroalkanes is R single bond NO2। यह है नाइट्रोअल्केन्स का जनरल फार्मूला। इसका रिडक्शन करने के लिए 6 नेसेंट हाइड्रोजन एटम लगते हैं बच्चों, और ये 6 नेसेंट हाइड्रोजन एटम कौन सप्लाई करता है, तो SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब होता क्या है, नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। अब 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच होते हैं और बचे हुए 4 हाइड्रोजन इन 2 ऑक्सीजन को अटैच होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए आप ही देखिए, R सिंगल बॉन्ड NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2 और 4H और 2O ये कंबाइन होके क्या तैयार करते रहे बच्चों, ट्वाइस H2O। तो हमें क्या मिला बच्चों, ये इधर देखिए आप, प्राइमरी अमाइन। सो रिमेंबर नाइट्रो अल्केन्स ऑन रिडक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SN और Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। यानी बच्चों ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये नाइट्रो अल्केन्स के NO2 ग्रुप को किस में रिड्यूस करता है, NH2 ग्रुप में। अब समझ लो बच्चों हमने ये लिया, अब समझ लो हमने यहाँ पे R की जगह पे हमने मिथिल ग्रुप लिया। अब ये कौन हो गया बच्चों, नाइट्रोमीथेन। अब नाइट्रोमीथेन का यदि हम क्या करेंगे, नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, मिथिल अमाइन। तो नाइट्रोमीथेन ऑन रिडक्शन विद SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव्स मिथिल अमाइन। सिमिलरली समझ लो आप ये लेते हैं नाइट्रोइथेन और इसका रिडक्शन करते हैं तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, देखो इथिल अमाइन, इथेन अमाइन। यानी बच्चों ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है SN एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और आप ये भी ले सकते हैं Fe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 2 में से कोई भी लो, ये क्या करता है, NO2 ग्रुप को ये किस में रिड्यूस करता है, NH2 ग्रुप में। सो फाइनली ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रो अल्केन्स ऑन रिडक्शन विथ reducing agent like SN and concentrated HCl or Fe and concentrated HCl give corresponding primary amine.
यदि हमारा नाइट्रोअल्केन RnO2 है तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको किस में कन्वर्ट करता है, RNH2 में। जैसे नाइट्रोमीथेन CH3NO2 हमें देगा CH3NH2, C2H5NO2 क्या देगा हमें, C2H5NH2 एंड सो ऑन। RnO2 गिव्स RNH2 इन दिस रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों दूसरा रिडक्शन रिएक्शन इसका, ये है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक Zn एंड NH4Cl, यानी कोई एक मेटल एटम और NH4Cl, ये रिड्यूसिंग एजेंट आप लो बच्चों। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक एंड NH4Cl, ये क्या करता है देखिए। द जनरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोअल्केन इज लाइक दिस, RnO2 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों। अब इसके जिंक और NH4Cl हम यूज करते हैं तो यहाँ पे 4 H लगते हैं नाइट्रोअल्केन का पार्शियल रिएक्शन करने के लिए। ये 4 H कौन सप्लाई करता है बच्चों, तो Zn एंड NH4Cl। अब होता क्या है देखो, ये समझ लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक होता है, ये 2H और ये O, 4 में से 2H और O, 2H और O क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे तैयार, H2O करेंगे तैयार। क्या करेंगे, H2O। अब ये पाई बॉन्ड होता है ब्रेक, अब 2H बचे बच्चों, 4 में से 2 गए, O के साथ 2 बचे, एक H इधर और एक H इधर, और आपको क्या मिलता है, R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड OH। आपको मिलता है R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड OH। अब इस कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, इसको मैं बोलता हूं एन अल्केल हाइड्रोक्सिल अमाइन। बच्चों आपको इसका नाम तो मालूम ही है रे, NH2OH, इसका नाम क्या है रे, हाइड्रोक्सिल अमाइन। समझ लो हाइड्रोक्सिल अमाइन का नाइट्रोजन का एक H हम अल्किल रूप से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन अल्केल हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या मिलेगा हमें, एन अल्केल हाइड्रोक्सिल अमाइन। So remember, nitroalkanes on reduction with zinc and NH4Cl give N-alkyl hydroxylamine। अब समझ लो हम यहाँ पे लेते हैं CH3, अब ये कौन हो गया, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन का रिडक्शन हो गया तो ये हमें कौन मिलेगा बताओ, ये हमें मिलेगा N-methyl hydroxylamine। क्या मिलेगा मुझे, N-methyl hydroxylamine ये मिलेगा बच्चों मुझे। इसी तरह समझ लो यहाँ पे आपने नाइट्रोइथेन लिया, क्या लिया आपने, नाइट्रोइथेन, और इसका रिडक्शन किया बच्चों तो आपको क्या मिलेगा बताइए, देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एन इथेल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये दो रिएक्शंस में फर्क है कि यदि आप ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं बच्चों, SN कॉन्सेड HCl और FN कॉन्सेड HCl, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट RnO2 को कन्वर्ट करता है RNH2 में। लेकिन यदि आप ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं Zn और NH4Cl, तो ये नाइट्रोअल्केन को RnO2 को किस में कन्वर्ट करता है, RNHOH, एन अल्केल हाइड्रोक्सिल अमाइन में। किस में कन्वर्ट करता है, एन अल्केल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो बच्चों ये दो रिएक्शंस, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर आप लगे तो पॉज कीजिए और अच्छे से ध्यान में रखिए, अच्छे से ध्यान में रखिए, बराबर है। तो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है और रिएक्शन आसान है, थोड़ा सा आपने एक बार पढ़ा लिख के देखा तो इसमें आ जाता है, मास्टरी हो जाती है आपकी। चलो अब हम आगे जाते हैं और आगे हम, पहली तो रिएक्शन हो गई रिडक्शन, अब हम आगे की रिएक्शन देखते हैं बच्चों नंबर 2, और नंबर 2 रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसमें हम क्या करने वाले बच्चों, ये जो नाइट्रोअल्केन्स है इनका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब देखिए ये रिएक्शन थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, ये हमारा कौन है, समझ लो ये है RCH2NO2। इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रोअल्केन की रिएक्शन सेपरेट सेपरेट देखेंगे क्योंकि ये तीनों अलग अलग तरीके से ये रिएक्शन देते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं, तो इसलिए हम तीनों की अलग अलग रिएक्शन लेंगे। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है RCH2NO2।
प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl तो एक वाटर मॉलिक्यूल लगता है बच्चों। अब इसमें आपको ज्यादा ये रिएक्शन कैसी होती है, क्या होती है, इसके झंझट में आप मत पड़ो। डायरेक्ट क्या होता है कि जो CH2 ग्रुप है बच्चों, ये CH2 ग्रुप COOH ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। जो CH2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। इतना ध्यान में रखिए। और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2OH में, हाइड्रोक्सिल अमाइन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको ध्यान में आई होंगी बच्चों कि प्राइमरी नाइट्रोअल्केन्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट HCl गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन। ध्यान रखना बच्चों कि प्राइमरी नाइट्रोअल्केन रहा तो RCH2 विल कन्वर्ट इनटू RCOH and this NO2 group will reduce into or convert into NH2OH। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग टाइप के रिएक्शन। अब जैसे ये लीजिए, नाइट्रोमीथेन लीजिए। नाइट्रोमीथेन का आपने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोक्सिल अमाइन। So remember, nitromethane on acid hydrolysis with dilute HCl gives formic acid and hydroxyl amine. Nitroethane on acid hydrolysis with dilute HCl gives acetic acid and hydroxyl amine and so on. तो इस तरह बच्चों ध्यान में रखना कि प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का यदि आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl तो इसमें RCH2NO2 जो है बच्चों, तो RCH2 ग्रुप इट इज कन्वर्टेड इनटू RCOH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NH2OH ग्रुप। है ना, एकदम सिंपल। तो जो नाइट्रोअल्केन ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, समझ लीजिए कि वो कौन है, वो है प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। वो कौन है, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन। अब बच्चों हम देखते हैं दूसरा सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन्स के बारे में। सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन्स के बारे में अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ये हो गई A, अब ये हो गई B। देखो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन्स का फॉर्मूला हम ऐसा लिखते हैं R2CHNO2। ये सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन है बच्चों, आपको मालूम है, कल ही लास्ट लेक्चर में हमने लिया है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसके आप दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, twice R2CHNO2, twice R2CHNO2। अब इसका बच्चों आप क्या कीजिए, एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए। क्या कीजिए, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब ज्यादा सोचिए मत, बस डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं वो देखिए, क्योंकि नो वन विल आस्क यू है ना टू एक्सप्लेन हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड सो ऑन, है ना, वी हैव टू जस्ट राइट द रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है, इसके दो हिस्से कीजिए आप मन में मन, जैसे यहाँ पे हमने किए थे इसको भी। और क्या होता है, ये जो R2CH ग्रुप है बच्चों, ये R2CH ग्रुप ये किसमें कन्वर्ट होता है, R2C डबल बॉन्ड O में, यानी कीटोन में होता है कन्वर्ट, बराबर। अब NO2 ग्रुप जो है, ये NO2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, N2O में, और साथ में आपको क्या मिलता है बच्चों, H2O। साथ में आपको क्या मिलता है, H2O। रिएक्शन इज फुल्ली बैलेंस। आपको रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं उसकी चिंता करने की बच्चों कुछ भी जरूरत नहीं। So remember, secondary nitroalkanes on acid hydrolysis with dilute HCl give corresponding ketones. Along with ketones, we get N2O gas, dinitrogen monoxide gas and H2O. N2O gas, dinitrogen monoxide gas बोलते हैं इसको। अब देखिए, समझ लो मैंने ये लिया, देखो ये, इसका नाम बच्चों आपको मालूम है 2-नाइट्रोप्रोपेन है। क्या नाम है इसका, 2-नाइट्रोप्रोपेन। और 2-नाइट्रोप्रोपेन का एसिड हाइड्रोलिसिस बच्चों हमने किया तो हमें क्या मिलता है, एसीटोन। सो रिमेंबर 2-नाइट्रोप्रोपेन विच इज अ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl इट गिव्स एसीटोन। और एसीटोन के साथ क्या मिला बच्चों आपको, N2O और H2O। तो जो भी नाइट्रोअल्केन आपको एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद यदि कीटोन देता है तो समझ लीजिएगा कि वो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन है। लेकिन यदि नाइट्रोअल्केन ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है तो समझ लीजिएगा कि वो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है। अब रही बात नंबर सी, टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स। तो ये जो टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स है, टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स
tertiary nitroalkanes they remain or they are unaffected by acid. यानी टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स इस डाइल्यूट एसिड के साथ ऐसी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन देते हुए नहीं दिखाई देता है. इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय दैट डाइल्यूट एसिड. तो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है देखो. यदि प्राइमरी नाइट्रोअल्केन लेते हैं आप, उसका एसिडोसिस करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. सेकेंड नाइट्रोअल्केन लेते हैं तो आपको कीटोन देगा. एंड टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स दे रिमेन अनअफेक्टेड. टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स दे रिमेन अनअफेक्टेड. तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में पूरा. चलो कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? चलो 1 मिनट दीजिए मुझे, है ना, 1 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ. तो इस तरह से हम अगला टॉपिक देखेंगे. और अगला टॉपिक जो है बच्चों वो अगला टॉपिक है थोड़ा सा अलग ही हमें देखना है. थोड़ा सा देख लेते. अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन्स है बच्चों, मैं आपको बताता हूं. जैसे आप ही देखिए, ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का बच्चों फार्मूला है. ये हमारी नोट में स्पेशल नोट्स में ये स्पेशल नोट है बच्चों. तो मैं आपको नोट बताना चाहता हूं. क्या है नोट, तो वो मैं आपको बताता हूं. जैसे प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का फार्मूला क्या है रे, आप मुझे बताइए क्या फार्मूला है. RCH2NO2. अब RCH2NO2 को आप ऐसा लिखिए RCHH और सिंगल बॉन्ड NO2 ऐसा लिखिए, माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये क्या है प्लस. अब ये है प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है और इसी वजह से प्राइमरी नाइट्रोअल्केन दे कैन अंडरगो टॉटोमराइजेशन. दे कैन अंडरगो टॉटोमराइजेशन. तो ये जो नाइट्रोअल्केन का ये जो फॉर्म आपके सामने है जिसमें आपको NO2 ग्रुप दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोअल्केन. इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोफॉर्म ऑफ नाइट्रोअल्केन. क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पे आपको क्लियर कट नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, NO2 ग्रुप. या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सूडो एसिड फॉर्म. मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन तो है ये, लेकिन ऐसे बाकायदा दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो एसिड फॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. अब अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू अंडरगो टॉटोमराइजेशन. टॉटोमराइजेशन. अब टॉटोमराइजेशन यदि होता है तो क्या होता है देखते हैं. टॉटोमराइजेशन. टॉटोमराइजेशन. अब क्या होगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में. आपको मालूम है टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर चेंज होता है और वो मॉलिक्यूल दूसरे फॉर्म में हम खुद को कन्वर्ट कर लेता है, इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज. अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये जाता है ऑक्सीजन पर और हमें ये दूसरा फॉर्म देखने को मिलता है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और इधर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और इधर सिंगल बॉन्ड N और N के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव. अब ये जो मुझे फॉर्म मिला कि जिसमें OH ग्रुप डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन को अटैच है, इसको मैं बोलता हूं आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. क्या बोलता हूं मैं इसको? आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. या इसको हम बोलते हैं एसिफॉर्म और एसिफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. इसको हम क्या बोलते हैं? एसिफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन. या इसको हम ये भी बोलते हैं नाइट्रोनिक एसिड. क्यों सर इसको एसिड फॉर्म है एसिड फॉर्म बोलते हैं? इसलिए कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का अटैच है, इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन. क्लियर कट दिखाई दे रहा एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए हम इसको एसिड फॉर्म या एसिड फॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन बोलते हैं, नाइट्रोनिक एसिड भी बोलते हैं. सो रिमेंबर ये हो गया प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का बच्चों नाइट्रोफॉर्म
इसको सूडो एसिड फॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन बाकायदा क्लियर कट दिखाई नहीं देता, एक्चुअली ये है वो नाइट्रोजन। फिर ये नाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन इट अंडरगोज टॉटोमराइजेशन, जिसमें ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता है, एन और ओ के बीच में का इधर आता है, सी और एन के बीच में, और अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाता है और हमें क्या मिलता है, आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, जिसको हम एसी फॉर्म या क्या बोलते हैं नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म। तो ये हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन दिखाता है क्या? बिल्कुल दिखाता है। अब मुझे बताओ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में क्या होगा, इस H के जगह पे क्या होगा, R होगा रे, क्या होगा, R होगा, R2CHNO2। अब इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोफॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, सूडो एसिड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, जिसमें NO2 ग्रुप क्लियर कट दिखाई दे रहा, नाइट्रोफॉर्म। अब इसका टॉटोमराइजेशन आप करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये आपको मिला R2C डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये मिला आपको आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, ऐसी फॉर्म नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन व्हाई दे आर एबल टू शो टॉटोमराइजेशन फेनोमेनॉन, why do they exist in two forms, nitroform and isonatroform? The answer is very simple. Primary and secondary nitroalkanes, they possess alpha hydrogen on their alpha carbon. प्राइमरी नाइट्रोअल्केन में तो अल्फा कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में 1 अल्फा हाइड्रोजन रहता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन में अल्फा कार्बन पर जो अल्फा हाइड्रोजन रहता है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये दो primary or secondary nitroalkanes, they are able to show tautomerization and they can exist in nitroform and isonatroform. लेकिन हमने देखा कि इन दोनों में नाइट्रोफॉर्म जो है ये बच्चों मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस फेनोमेनॉन। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए ये जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर ये नेगेटिव चार्ज वाले इधर गए तो इधर जा सकता है, और ये थोड़ा सा क्या है लेस स्टेबल है। तो ऐसे देखा गया है कि as nitroform of nitroalkane is more stable than isonatroform, equilibrium mostly lies towards the left hand side, nitroform side, because in nitroform resonance phenomenon is possible. सोचिए ना, ये जैसे 2 लोन पेयर तो पहली रहती है और ये नेगेटिव चार्ज के कारण तीसरी लोन पेयर, अब ये तीसरी लोन पेयर इधर आ गई तो इधर जाएंगे, मतलब इसमें रेजोनेंस बच्चों हो सकता है, जिसके कारण ये जो नाइट्रोफॉर्म है बच्चों ये ज्यादा स्टेबल है। तो नेचुरली इक्विलिब्रियम ज्यादा इस साइड में शिफ्ट होगा, देयर विल बी मोर मॉलिक्यूल्स इन नाइट्रोफॉर्म एंड लेस मॉलिक्यूल्स इन आइसोनाइट्रोफॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं, जैसे अभी ये देखो, ये हमारा नाइट्रोमीथेन है बच्चों, कौन है हमारा नाइट्रोमीथेन। अब इस नाइट्रोमीथेन में ये देखिए अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचता है बच्चों। अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे तो अल्फा कार्बन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ऐसा अल्फा कार्बन क्या करता है, ये इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींच लेता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, इसके ऊपर प्लस। यानी नाइट्रोमीथेन में बच्चों अल्फा कार्बन पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन, एंड द रीजन इज माइनस इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, माइनस इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। और ये OH नेगेटिव आयन है, ये क्या है, OH नेगेटिव आयन है बच्चों। अब क्या होगा इस बेस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को तो और बढ़ावा मिलेगा, जो CH बॉन्ड ऑलरेडी वीक है वो फटाक से ब्रेक हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, और ये जो H प्लस है, ये H प्लस और ये OH माइनस, ये दोनों कंबाइन होके बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन, क्या प्रोड्यूस करेंगे, H2O, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये देखो लोन पेयर आ गई CH बॉन्ड की, और हमें ये मिलेगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड ये O नेगेटिव, और इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये तैयार क्यों होता है इजीली, क्योंकि इसको मालूम है कि इट कैन बी स्टेबलाइज्ड ड्यू टू
रेजोनेंस। इसको मालूम है बच्चों कि इट कैन बी स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस पॉसिबल है? कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आया बच्चों, वो अकेले कार्बन पर रहता नहीं, वो डीलोकलाइज होता है। कैसे? ये लोन पेयर आएंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में बच्चों इधर, और बदले में ये एनो बॉन्ड का पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर जाएंगे। ये लोन पेयर इधर, इधर डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर, अब इधर सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर, और कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर भी आएगा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। नाइट्रोजन को तो ना नफा ना नुकसान, क्योंकि ये लोन पेयर इधर आ गई, ये इधर गई, तो प्लस चार्ज पहले भी था, अब भी रहेगा। लेकिन फायदा क्या हो गया बच्चों? फायदा ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पर, अकेले कार्बन पर लोकलाइज नहीं रहा, वो क्या हो गया? डीलोकलाइज, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो इससे ये कार्बेनियन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और आपको मालूम है जितना कार्बेनियन स्टेबल, उतना वो मोर इजीली फॉर्म होगा। अब इस कार्बन को मालूम है कि जब ये अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा एज H पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस कार्बन को मालूम है कि जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, it can be delocalized due to resonance, and due to the delocalization of negative charge, the negative charge on carbon will decrease, will be minimized, and thus it can be stabilized due to resonance. तो एक स्टेबल कार्बेनियन फॉर्म हो सकता है आफ्टर द लॉस ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन, और इसीलिए भी ये अल्फा कार्बन इस अल्फा हाइड्रोजन को इजीली छोड़ देता है एज H पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसके बाद एक स्टेबल कार्बेनियन तैयार होने वाला है। तो इस तरह से नाइट्रोअल्केन्स में अल्फा कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, NO2 ग्रुप के माइनस इफेक्ट के कारण दे शो एसिडिक नेचर, दे शो टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन। तो बच्चों आज सिर्फ इतना ही, मैं आगे का क्यों नहीं ले रहा, आप इतना ही जो हिस्सा है वो अच्छे से तैयार कीजिए, और जो हमने पूरे लेक्चर में सीखा वो 1 सेकंड में या 30 सेकंड में मैं बता सकता हूँ। जैसे रिडक्शन रिएक्शन, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का समझ लो आपने RNO2 का रिडक्शन किया SN एंड कॉन्सर्ट यूज करके, तो आपको क्या मिलेगा? RNH2। वही RNO2 का रिडक्शन किया ZnNH4 से यूज करके, तो आपको क्या मिलेगा? R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड OH, N अल्किल हाइड्रोक्सिलामाइन। हो गया। हाइड्रोलिसिस, प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस किया, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो वो RCOH देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन्स देते हैं कीटोन्स N2 और H2O। टर्शियरी नाइट्रोअल्केन्स दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट HCl। ये हो गया बराबर। और ये नोट में ये पॉइंट हमने देखा कि नाइट्रोअल्केन का नाइट्रोफॉर्म और आइसोनाइट्रोफॉर्म दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, लेकिन नाइट्रोफॉर्म ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और नाइट्रोअल्केन में जो अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो NO2 ग्रुप के स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट के कारण दे शो टेंडेंसी टू लूज एज H पॉजिटिव आयन, दे पजेस एसिडिक नेचर। और H पॉजिटिव आयन जाने के बाद जो कार्बेनियन फॉर्म होता है, इट गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल कार्बेनियन फॉर्म होता है अल्फा हाइड्रोजन लूज होने के बाद। इस वजह से भी ये अल्फा हाइड्रोजन दे आर इजीली लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन एंड शो एसिडिक नेचर। अब ये बच्चों अच्छे से करके रखना, कल अपना लास्ट लेक्चर होगा नाइट्रो कंपाउंड्स पर, तो ये यदि थोड़ा सा आपने अच्छे से करके रखा तो कल आपकी लिंक जल्दी लग जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूं, कल इसके आगे का पोर्शन देखेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।